Hello students, good morning. Now today we start chapter 3 subtraction story sum on page number 6 in worksheet. पेज नंबर 6 इन वर्कशीट में आपको स्टोरी सम्स दिए हैं जो आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं. दैट मीन्स फर्स्ट यू कॉपी दिस स्टोरी इन योर नोटबुक एंड देन यू सॉल्व द सम. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. The first one story is a village has 670 people. 162 are children. How many are grown-ups? Now first I tell you what is the meaning of people. People का मतलब होता है जिसमें man, woman and children all are count together. People का मतलब होता है man, woman and children all are count together. So in a village there are 670 people. That means सब मिलके 670 people हैं. 162 are children. इसमें से 162 चिल्ड्रन हैं. तो जो रह गए वो हुए हमारे ग्रॉन अप. तो ग्रॉन अप कितने हैं? टोटल हमारे पास इतने पीपल हैं. उसमें से 1 करके मैं 162 चिल्ड्रन निकाल दूँ तो जो पीछे रह जाएंगे वो हुए ग्रॉन अप. और निकालना और कम करना दैट इज़ द मीनिंग इज सब्ट्रैक्शन. सो हाउ डू वी सॉल्व दिस सम? फर्स्ट वी राइट 100 tens ones. टोटल पीपल आर 670. सब्ट्रैक्ट 162 चिल्ड्रन. नाउ इन सब्ट्रैक्शन अप साइड नंबर इज बिगर and downside number is smaller. Now we check individually from the place of ones. It's a 0 minus 2. 0 is smaller and 2 is bigger. So 0 minus 2 is not possible. So what we are doing? We borrow numbers from the tens. Now we borrow 1 from the 7. So we have 10 and 7 given us 1. So here our before number is 6. 7 में से हमने 1 लिया वो 1 यहाँ पे बन गया 10 और 7 में से 1 गया तो बचा 6. Now 10 minus 2 that means 2 after we count till the 10. So we got 8. 6 minus 6. When same number subtract from the given number answer is 0 and 6 minus 1 is 5. So our statement is 508 people are grown up. This is our final sum. Now then after I read third one. Maya has read 237 stories from her book. माया ने उसकी बुक में से 237 स्टोरीज रीड की. She has read 195 more than her brother. उसने अपने भाई से 195 स्टोरीज ज़्यादा रीड की है. हाउ मैनी स्टोरीज हैज़ हर ब्रदर रीड? माया ने टोटल रीड किए स्टोरीज़ 237. बट ये जो 237 स्टोरीज़ है वो उसके ब्रदर से 195 ज़्यादा है. अब मैं आपको इसे आपकी लैंग्वेज में समझाती हूँ. माया ने 5 स्टोरीज़ रीड की है बट उसने जो 5 स्टोरी रीड की है वो उसके भाई से 3 ज़्यादा है. दैट मीन्स कि उसके भाई ने उससे 3 कम रीड की होगी. अगर माया ने ज़्यादा रीड की है दैट मीन्स माया के भाई ने कम रीड की है. और हमें किसकी स्टोरीज़ जाननी है? हमें उसके भाई की तो जाननी है. तो जिसका कम होता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन. माया ने ज़्यादा रीड की है और उसके भाई ने कम रीड की है. तो फर्स्ट वी राइट 100 tens ones, then 237 minus 195. Now 7 minus 5, 2. 3 minus 9, not possible. So we borrow from the hundreds. So now we have 13 and 2 given us 1. So now there are remaining 1. 13 minus 9, 4. 1 minus 1, 0. Her brother has read 42 stories. उसके भाई ने केवल 42 स्टोरीज ही रीड की है. Then after I read 6th one. Nishi and Radhika
मेड बीड नेकलेस। बीड का मतलब होता है मोती। उन्होंने मोती की माला बनाई। निशी यूज्ड 98 बीड्स। निशी ने 98 बीड यूज़ किए। राधिका यूज्ड 569। राधिका ने 569 बीड्स यूज़ किए। हाउ मैनी लेस बीड्स डिड राधिका यूज़। अब जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही ये सम है। निशी ने 98 बीड्स यूज़ किए हैं और राधिका ने यूज़ किए हैं 569। तो हाउ मैनी लेस बीड्स डिड राधिका यूज़। यहाँ पे हमारा वर्ड आएगा निशी। यहाँ पे हमारा वर्ड क्या आएगा? निशी। निशी ने 98 बीड्स यूज़ किए हैं और राधिका ने 569 बीड्स यूज़ किए हैं। तो हाउ मैनी लेस बीड्स डिड निशी यूज़। तो निशी ने कितने कम बीड्स यूज़ किए हैं, क्योंकि कम नंबर निशी का है। निशी ने 98 यूज़ किए हैं और राधिका ने 569 यूज़ किए हैं। दैट मीन्स कम किसने यूज़ किए? निशी ने किए। और हमें जानने भी किसके हैं? निशी के ही जानने हैं। दैट मीन्स इट्स अ सब्ट्रैक्शन। So now 569 up minus 98. 9 minus 8, 1. 6 minus 9, not possible. So we borrow from the 100. Now we have 16. 16 minus 9, 7 and 4 as it is. So Nishi used 471 less beads. Nishi ने 471 less beads use किए हैं. I hope everyone understand this sum. First important thing, you should underline all numbers which are given in your stories. Read your story, convert in your own language, try to understand and then solve the sum. Everyone, you should write this story in your notebook and then after in bottom side you solve this sum. Okay students, now your today's homework is page number 6 from worksheet solve in your notebook. This all story sum. There are total 11 stories. Out of them 3 already solved. So now you should solve remaining 8 stories yourself. Okay students, thank you.